आप सभी लोगों को नमस्कार। सफलता का रहस्य क्या है? इसे जानने से पहले पहली आवश्यकता यह है कि सफलता है क्या? आप सफलता समझते किसे हैं? क्योंकि जिसे सफलता आप समझते हैं, उसी को पाने का रहस्य आप जानना चाहते हैं। तो सफलता है क्या? आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सफलता है बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक ऊंची सैलरी की नौकरी पा लेना या बिजनेस में सफल हो जाना। कुल मिला के अपने को इतना अधिक योग्य बना लेना कि हम अब खूब धन इकट्ठा कर लें। अब कोई व्यक्ति दुकानदारी करके कर रहा है, कोई किसी नौकरी के द्वारा कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी में कर रहा है, जो बेईमानी करके कर रहा है वो भी व्यक्ति सफल ही माना जा रहा है कि भाई घर में गाड़ी है, होंडा सिटी है, मार्बल पत्थर है, ये सब हैं। तो अपना कुल मिला के वो सफल व्यक्ति माना जा रहा है। समाज के अंदर उसकी बड़ी पूछ हो गई है। और जो व्यक्ति ईमानदार है लेकिन धन नहीं कमा पा रहा है या कम कमा पा रहा है, अपना अपने परिवार का जीवन यापन कर पा रहा है, वो व्यक्ति को हम सफल नहीं मानना है। तो अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है। महाराणा प्रताप जंगल में इधर उधर भटक रहे थे, सेना इकट्ठी नहीं कर पा रहे थे, सैनिकों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, तो वो असफल हैं क्या? और वे राजपूत राजा जिन्होंने जाकर के अकबर के पैर पकड़ लिए, वो सफल हैं क्या? तो यहाँ पर ये थोड़ा समझने वाली बात है कि महाराणा प्रताप सफल हैं या असफल हैं। और जहां तक हम ये समझते हैं, आप लोगों में से एक भी जना ऐसा नहीं होगा जो महाराणा प्रताप को असफल कहना स्वीकार करे। महाराणा प्रताप ही वास्तव में सफल हैं, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो सफलता क्या है? धर्म पर अडिग रहना। असफलता क्या है? असफलता है धर्म पर अडिग ना रह पाना। ये है हिंदू धर्म के अनुसार सफलता, ये है गीता के अनुसार सफलता। जिस प्रकार की सफलता को आप सफलता कह रहे हैं, वो वास्तव में सफलता नहीं है। तो भामाशाह जी क्या असफल थे जो उन्होंने अपना पैसा छोड़ दिया? सफलता आरामदायक जीवन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट गीता में समझने का यह है, अगर आरामदायक जीवन, पैसा इकट्ठा करना, जमीनें इकट्ठा करना, पद प्रसिद्धि इकट्ठा करना सफलता है, फिर महाराणा प्रताप असफल माने जाएंगे? फिर वो हमारे ध्येय कैसे हो सकते हैं? फिर तो भगवान श्री राम जी असफल हो गए। उन्हें राज सिंहासन मिला था और एक सेकंड में उनसे कहा गया कि आप जंगल जाइए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो जंगल में चले गए। मतलब ये माना जाए भगवान श्री राम सफल होने वाले थे, उन्हें एक बहुत भरा पूरा राज्य मिलने वाला था और विद इन 1 सेकंड, विद इन अ मोमेंट उनसे ये कहा गया कि आप चले जाइए जंगल। तो क्या वो जंगल में जाकर असफल हो गए? आराम छूट गया, धन छूट गया, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया। और फिर जब वो 14 वर्ष बाद लौटे तब उन्हें राज्य वापस मिल गया, तो वो क्या असफल से सफल हो गए? भगवान बुद्ध एक राजघराने में पैदा होते हैं, सब सुविधाएं हैं, पूरा राज्य उनका है, उनके पिता का है, जन्म से ही उन्हें पूरा राज्य प्राप्त हो रहा है। तो क्या वो सफल हो गए? उन्होंने माना नहीं, मैं अभी सफल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ सफल? क्योंकि अभी मैंने अपने अंतःकरण यानी मन बुद्धि के दोषों को नहीं जीता है। हमारी भारतीय संस्कृति हमारे को ये सिखाती है कि सफलता धन कमाना नहीं है, धन कमाना असली लक्ष्य नहीं है। यही कारण है ऋषि मुनियों को हम सबसे ज्यादा ऊपर मानते हैं। अगर राज्य की प्राप्ति, दूसरे राज्य को जीतना सबसे बड़ी बात होती, या व्यापार में पैसा इकट्ठा कर लेना, मार्बल का फर्श बिछा देना और बड़े बड़े पद को प्राप्त करना सबसे बड़ी सफलता होती, तो ऋषि मुनि हमारे सबसे बड़े आराध्य नहीं होते। हमारी भारतीय संस्कृति हमारे को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सिखाती है, जिसे आप आज के टाइम में सफलता कह रहे हो, ये वास्तव में सफलता कहीं से कहीं तक है ही नहीं। सफलता है सत्य सिद्धांतों से नहीं डिगना। महाराणा प्रताप अपने जीवन मूल्यों से समझौता नहीं करते, अपनी संस्कृति के मूल्यों से समझौता नहीं करते। वे हैं सफल। वे राजा लोग सफल नहीं हैं जिन्होंने उस समय अकबर के सामने मत्था टेक दिया। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छे प्रकार से। और जब तक हमारा समाज इस विलासिता के पीछे भागता रहेगा और विलासिता को सफलता समझता रहेगा, तब तक आपका केवल और केवल पतन होगा। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन बहुत अधिक दुख में पहुंच जाते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम ये जो सुख दुख कष्ट आ रहे हैं, इन सबको सहन करो, ये सबके जीवन में आते हैं। किसी का प्लेसमेंट होगा, किसी का नहीं होगा। तो ये चीजें आएगी। जिसका प्लेसमेंट हुआ है, हो सकता है उसके जीवन में किसी और तरह का बहुत बड़ा दुख आए, वो आपके जीवन में ना आए जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। आप अपनी ड्यूटीज को करो और ड्यूटीज को करो बिल्कुल सही प्रकार से। आप देखो कि मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। कॉलेज को ब्लेम करना, अपने माता पिता को ब्लेम करना, माता पिता आपको अपने जीवन भर धन कमा करके कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं,
और आप इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं, इधर उधर समय खो रहे हैं, विद्या प्राप्ति में नहीं लगा रहे हैं, जबकि आप विद्यार्थी हैं। वो टीचर क्या जो टीचिंग ना करे, और वो विद्यार्थी क्या जो विद्या प्राप्त करने के लिए मेहनत ना करे, वो खिलाड़ी क्या जो खेल ना खेले, वो सिपाही क्या जो युद्ध न लड़े, वो क्षत्रिय कहा जो धर्म की रक्षा ना करे, वो ब्राह्मण कहा जो ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, वो वैश्य क्या जो व्यापार नहीं करता, और वो शूद्र क्या जो सेवा करना नहीं जानता। ये शब्द इतने सस्ते नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत अच्छे प्रकार से समझाते हैं ये जो शब्द हैं ये आपकी योग्यता पे आधारित है। तो भगवान ये कहते हैं अब आपके जीवन में जो भी प्रकार जिस भी प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, जैसी भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनको आप सहन करो और क्या करो, अपने डिजायर्स को छोड़ दो। ये देखो आपकी ड्यूटी क्या है। गीता है डी फॉर डिजायर को छोड़ना, डी फॉर ड्यूटी को करना। अपनी ड्यूटी पर ध्यान लगाइए, अपनी ड्यूटी को ही अपनी लाइफ बना लीजिए। एक सैनिक जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़ा है, उसका एक गोली में जीवन समाप्त हो सकता है। उसके घर वाले भी हैं। 20 साल का सैनिक वहां पर आपकी रक्षा के लिए खड़ा है और आप 22-23 साल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये गंभीरता का विषय है। अगर वो वहां से बॉर्डर से हट जाएगा तो आप लोगों का जीवन रक्षित नहीं हो सकता। तो हम लोगों को गंभीरता पूर्वक ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में जो हम सफलता समझ रहे हैं क्या वही वास्तव में सफलता है। हमको अपनी ड्यूटीज में ध्यान केंद्रित करना है। जब आप फलों की चिंताएं दिमाग में रखेंगे कि मुझे फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो एफर्ट विद वरीज होगा। जब वरीज के साथ आपके एफर्ट्स होंगे तो उनमें कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। एफर्ट विदाउट वरीज करना है। अपना टारगेट बना लिया, ओके, अब आप रास्ते पे ध्यान लगाइए, कर्म में ध्यान लगाइए। और भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सेकंड चैप्टर 47th वर्स, फर्स्ट लाइन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका केवल कर्म करने पर अधिकार है, आपका केवल अपनी ड्यूटी पर अधिकार है। उससे फल रूप में क्या आ रहा है इस पर आपका अधिकार नहीं है, वो मैं अपने आप दूंगा। और यदि मेरा स्मरण करके आप लोग कार्य प्रारंभ करते हो और पूरी तरह से फल की इच्छा छोड़ देते हो, भगवान का ध्यान करते हो और पूर्ण पवित्र मन से अपनी धर्म संस्कृति आदि की रक्षा के लिए, अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए विद्या को ठीक से ग्रहण करने का संकल्प लेते हुए अपना कार्य करते हो, कर्तव्य को पूर्णतः अंजाम देते हैं, तब आप सही मायने में अच्छे स्टूडेंट हैं। ऐसे टीचर बड़ी ईमानदारी से पढ़ाएं जो भी है। यदि यहाँ पर मैं नहीं होता तो कहाँ होता। विद्या का इतना तो मेरे ऊपर योगदान है ही कि उन्होंने मेरे को यहाँ पर एज ए टीचर नियुक्त किया है। पहले मैं कितना परेशान था। तो टीचर टीचिंग में मेहनत करे, स्टूडेंट स्टडी में मेहनत करे, हम सब लोग अपने कार्यों में मेहनत करें, फल की इच्छा छोड़ दें, और होगा क्या, तो भगवान श्री कृष्ण एश्योरेंस देते हैं। गीता का सेंट्रल श्लोक है, आप लोगों ने पढ़ा, उसमें अंत में 2 शब्द हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं अपने भक्त के लिए। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने अंतःकरण को पवित्र करके पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, ना अन्य चीज का ध्यान नहीं देता और अपनी ड्यूटीज को पूरा करता है, उसको सही फल की प्राप्ति कराना, सटीक फल की प्राप्ति कराना, उसके जीवन की रक्षा करना, ये मैं वहन करता हूं। ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण इसमें प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन किसके लिए, अनन्य भक्त के लिए। तो सब कुछ आप भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए, परमात्मा पर छोड़ दीजिए, अपने माता पिता का